भगवान हमारे भीतर बैठे करुणा में हमें ये देह देकर प्रतीक्षा करते हैं। और जब अनेक प्रयास के बाद भी जीव के भीतर भगवत प्राप्ति की लौल्यता नहीं बनती, तब जैसे बच्चा को भूख न लगे तो मैया डॉक्टर के पास भेजती है, तब किसी संत गुरु को भगवान कृपा करके जीवन में भेजते हैं। और फिर वो संत गुरु के आगमन से जीव का भगवान के प्रति संबंध बनता है। अब या तो हमारा स्वयं का श्री ठाकुर जी के साथ पूर्वगत कोई संबंध है, या तो संबंध का जागरण हो जाएगा। और अगर या तो ये कृष्ण ने कहा, अर्जुन कोई ऐसा समय न था जब तू न था और मैं न था, कोई ऐसा समय नहीं है जब तू नहीं है मैं नहीं हूं, कोई ऐसा समय न होगा जब तू न होगा मैं न होगा। या तो गुरु कृपा से वजन के माध्यम से निज मन मुकुर सुधार, या तो दर्पण की तरह गुरु अपनी हमारी शक्ल दिखा देगा, और अगर शक्ल नहीं है तो शक्ल अच्छी बना देगा, फिर स्वरूप देगा, संबंध बनाएगा। जैसा मैंने आपसे कहा, संबंध कोई कोई 5 भावों में परिणत होता है। कल अपन की ये बात हुई, एक दास शांत भाव, दास्य भाव, साख्य भाव, वात्सल्य भाव और कांत भाव। वैसे सभी भाव सभी संप्रदायों के भीतर हैं। सदगुरु है, फिर भी किसी न किसी परंपरा के माध्यम से आकर के हमें जब दीक्षा प्रदान करता है, तब उसके द्वारा संबंध का बोध होता है। दीक्षा का मतलब ही यही है, भक्त भगवान का संबंध बन जाए, यही उसका स्वरूप है। अब कई तो बहुत समय, अब तो फिर भी कुछ लोग सावधान हो गए। पहले तो भंडारी की तरह दीक्षा ले आते थे, तो भंडारा थोड़ी ना है। अगर हमें संबंध की प्राप्ति करनी है तो संप्रदायानुसार हमें उसका विचार करना चाहिए। अगर हम अद्वैत दर्शन में आश्रित होते हैं, उसकी अपनी विवेचना है, ब्रह्म सत्य है पर जगत मिथ्या है, आत्मा और ब्रह्म में कोई भेद नहीं है, ये दर्शन है भाई। इसमें मोक्ष परम गति है, पर उसका सबसे श्रेष्ठ साधन मुक्ति है। इसी पथ के ऊपर चलकर भगवत प्राप्ति हो सकती है, पर ऐसा नहीं है। वही शंकराचार्य भी कह रहे हैं, भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। पर मुख्य बात, इसी क्रम में श्री संप्रदाय, रामानुज संप्रदाय, उसमें आपको चतुर्भुज पार्षद की तरह शंख और चक्र दिए जाते। वहां गति वैकुंठ तक है, हम वैकुंठ के पार्षद हैं, इष्ट लक्ष्मी नारायण है। युगल की उपासना अंतर है, राधा कृष्ण की स्वरूप भिन्न है। यहां वृंदावन में तो लक्ष्मी जी को तपस्या करनी है कि कब वृंदावन की प्राप्ति होगी। जिसका जैसा संबंध, या तो तुम्हारा संबंध हो तो उसका प्रकाश हो जाएगा। सूरदास जी का संबंध है तो प्रकाश हो गया, और अगर संबंध का प्रकाश नहीं है तो जो गुरु का संबंध है वही वो तुम्हें प्रदान कर सकता है। ध्यान देना, इसी रूप में विषय आगे बढ़ता है। वो कहते हैं विशिष्टाद्वैत दर्शन, मतलब ब्रह्म एक है पर उसमें जीव और जगत विशेषण के रूप में स्थित होते हैं। जैसे जल, नीर, तत्व तो एक ही है पर विशेषणात्मक पक्ष प्रकट होता है। वहीं शरणागति विशेष बात है, शरणागति के बिना मुक्ति नहीं मिल सकती और लक्ष्मी नारायण की ही प्राप्ति हो सकती है। तो वहां हम पार्षद बन सकते हैं, जैसे जय विजय पार्षद, शेषशाही भगवान की उपासना हमारे जीवन का परम लक्ष्य बनेगा। वेदार्थ संग्रह, श्री भाष्य और वाल्मीकि रामायण श्री संप्रदाय के भक्ति बोधक सर्वोत्तम ग्रंथ है श्रीमद् वाल्मीकि रामायण। फिर इसी में जब द्वैत दर्शन प्रकट होता है मध्वाचार्य जी का, तो वहां जीव, जगत, ईश्वर, ये तीनों भिन्न भिन्न तत्व हैं, एक नहीं है। यहां भी विष्णु सर्वोत्तम तत्व हैं, पर
ये कहते हैं पिछली संप्रदाय में ज्ञान के द्वारा भी मुक्ति मिल सकती है, भक्ति श्रेष्ठ है, शरणागति श्रेष्ठ है, पर मध्वाचार्य कहते हैं कि ज्ञान के द्वारा संभव ही नहीं है, केवल विशुद्ध भक्ति के द्वारा ही संभव है। फिर इसी में शुद्धाद्वैत दर्शन, जिसमें पुष्टि मार्ग का प्रकाश होता है। जगत भी सत्य है, पर ब्रह्म का ही एक दूसरा स्वरूप है, अलग अलग तो नहीं है, पर वही उसका दूसरा स्वरूप है। जो अद्वैत तत्व है वो परम शुद्ध है। और अब विषय प्रवेश करता है कि परम पूर्ण पुरुषोत्तम कौन है? केवल हमारे श्री कृष्ण। श्री कृष्ण की परमोपासना है। पुष्टि, जहां विशेषतः लीला का माधुर्य, पर ठाकुर जी के प्रति वात्सल्य भाव और साख्य भाव, अगर इसकी प्राप्ति है, ये हमारो लाला है, ये हमारो मित्र है। पर ऐसा नहीं है कि माधुर्य भाव नहीं है। परमानंद स्वामी और सूरदास जी के खूब सारे पद हैं, पर इन विशेष भावों के द्वारा वहां की प्रधान सेवा की भूमिका तैयार होती है। अब लड्डू लेके छोटा लाला बैठो है, ठीक है, तत्वात्मक रूप से तो प्रौढ़ होकर किशोरी जी के संग नृत्य भी करे, पर ऐसे देखो जाए तो अकेले बैठे हैं लाला। अब तुम लड्डू गोपाल के संग में ही धरोगे तो कैसे काम चलेगा? अभी छोटा छोरा है, अभी कहां ते आवेगी राधा रानी। उसी रूप में सुबोधनी आदि, षोडश ग्रंथ आदि जैसे विशेष आचरण उसके अभ्यास में आते हैं। इसी क्रम में निम्बार्क दर्शन प्रकट होता है, जहां निम्बार्क दर्शन में उसी की शाखा श्री स्वामी हरिदास जी, सब वृंदावनी परंपरा प्रकाश लेती है। महावाणी जैसा सर्वोत्तम ग्रंथ और ब्रज की शुद्ध निकुंजोपासना का प्रकाश होता है, जहां जुगल की प्रधानता भी है। कृष्ण ही नहीं, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। ये दिव्य भाव से उसकी दिव्यता प्रकट होती है। फिर बाद में श्री चैतन्य महाप्रभु के द्वारा अचिंत्य भेदाभेद दर्शन का प्रकाश होता है। हम सब लोग गौर निताई के ही परमोपासक हैं। महाप्रभु कहते हैं अचिंत्य भेदाभेद, ये जीव और जगत भगवान चाहें तो अपने साथ भी रख सकते हैं, अलग भी कर सकते हैं। सर्वसत्ता है महाराज, अलग भी हो सकती है, साथ भी हो सकती है। इसलिए इसमें ज्यादा दिमाग मत लगाओ कि जीव जगत और ब्रह्म एक है कि अलग अलग है। और सबसे बड़ी बात है, श्री राधा कृष्ण के चरणारविंद का विशुद्ध मंजरी शुद्ध प्रेम लक्षणा भक्ति, जहां का परम उद्देश्य है वृंदावन निकुंज की उपासना, जुगल श्री राधा कृष्ण राधा रमन जी की दिव्य भावना और वृंदावन को वास। ये जो दिव्य विशुद्ध भक्ति का संबंध अगर अनुभूत करना है, तो ऐसी ही वैष्णव आचार्य के आनुगत्य में संबंध के बोध की आवश्यकता है। ये मेरी बात नहीं है, इसी अनुसार शास्त्रों के स्वरूप का प्रकाश हुआ। जो जहां का डॉक्टर है वो वही तो ठीक करेगा। एक आदमी के दांत में दर्द था, पहुंचा तो एक हॉस्पिटल के बाहर लिखा था हड्डी का डॉक्टर, तो उसने सोचा दांत भी तो हड्डी होता है, तो पहुंच गया। अब अगर घुटने में और पीठ में दर्द हो तो हड्डी का डॉक्टर तो कई बार चटकाता है, उसने दांत जैसे ही चटकाया, गोविंदाय नमः 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 हो गया, हमारा हड्डी गई। जो जिसका डॉक्टर होगा वो उसी तक तो देगा, जिसकी जैसी अनुभूति होगी उसी रूप में उसका प्रकाश होगा। इसलिए पानी पी जय छान के और गुरु की जय जान के, प्रभाव से नहीं, प्रसिद्धि से नहीं, उसके संबंध के बोध के द्वारा। आहा, क्या सच में बताओ, ये हमारा हाथ पकड़ के हमें ठाकुर जी के चरणन तक देगा। महाप्रभु जी ने कहा अच्छी कविताएं, अच्छा वाचन, ये तो कला का विषय है, भक्ति का विषय नहीं है। न धनम न जनम न सुंदरिम कवितां वा जगदीश कामये, मम जनमन जनमनीश्वरे भवतात् भक्ति रहे तो की त्वयि। किसी का बहुत बड़ा आश्रम है, वो सोचो वृंदावन में जाएंगे 2 कमरा तो मिल जाएगा, खाने को अन्न क्षेत्र तो मिल जाएगा। न धनम न जनम, जन्म, अरे वाह इनके यहां तो 50 लोग आते हैं, इतनी भीड़ लगती है, बड़े बड़े ऑफिसर आ रहे हैं, बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े हीरो आ रहे हैं, ये बड़े अच्छे हो गए इनके पास। न सुंदरिम कविता, ये तो बहुत अच्छा बोलते हैं, ये तो लिखते हैं, तो बहुत अच्छा गाते हैं, बड़ी मीठी लगती है इनकी, ये तो कला की बात है।
असली बात कौन है? मम जनमनि जनमनीश्वरे भवतात भक्ति रही तो की तो ही। कला खो सकती है, भक्ति नहीं खो सकती महाराज। भीड़ आज अभाव हो, कल प्रभाव हो, आज जनता है कल न हो, ये सब रोज चलता रहता है, परिवर्तनशील बातें हैं, पर असली तो वही गुरु है। मोर गुरु होन स्वयं प्रकाश, किंतु ताई होन नित्य श्री कृष्ण दास, जो हमें निकुंज में प्रवेश करावे हाथ पकड़, ठाकुर जी की सेवा में ले जाए। आपको प्रधानमंत्री से मिलना हो तो जो उससे मिला है उसी की तो खातिर करोगे, जबरदस्ती टाइम वेस्ट करोगे तो क्या फायदा? सीधी बात है। इसलिए किशोरी जी की प्रधानता करते हुए उसके आनुगत्य में हमारे यहां मंजरी भाव है। फिर जैसे हालांकि प्रस्थानत्रयी वहां स्वीकारता नहीं है, पर श्री राधा वल्लभ परंपरा में सखी भाव, समभाव है। समभाव का अर्थ श्री प्रिया जी और हम ललिता विशाखा आदि प्रिया जी के समत्व का बोध है, और यहां श्री राधा रानी के भी परम अनुरागी सेवक का बोध है ठाकुर जी का। इसी रूप में हमें व्यक्ति, संबंध, काल, इस सभी परिवेश का ध्यान रखते हुए या तो सदगुरु के आश्रय में जो भगवान भेजते हैं इलाज के लिए, या तो अपने स्वरूप का बोध हो जाता है, या उसकी कृपा से परम मंगल में भाव से हमारे भीतर जो वास्तविक स्वरूप है उसका बड़ा दिव्य अद्वितीय प्रकाश होता है। हरिभक्ति विलास गोपाल भट्ट गोस्वामी जी का ग्रंथ है, उसमें तो यह भी वर्णन है कि दीक्षा कब ग्रहण करनी चाहिए। हाँ, मंत्र स्वीकरणम चैत्रे बहु दुख फलप्रदम। ध्रुव जी, एक बात हम कहें, गोपाल भट्ट जी ने लिखी है, गोसाई जी ने। हाँ, किसी की वस्तु स्थिति आगे पीछे हो, मानो जन्म मृत्यु का सवाल हो, कोई इतना ज्यादा ही शरणागत हो गया हो, तो ये गुरु के हाथ में है, ये भी बात कर दी, हाथ में उसी के है। परंतु अगर कोई नियमित रूप से आयोजन किया जावे तो उसके लिए शास्त्र में एक आज्ञा है। चैत्र के समय अगर दीक्षा का आयोजन हो तो बहु दुख फलप्रदम। शिष्य के जीवन में अत्यंत दुख आ सकता है। वैशाखे रत्न लाभ स्यात्, वैशाख में किया जाए तो उसे रत्न लाभ हो सकता है। और ये रत्न कौन सा है? पायो जी मैंने राम रतन धन पाया। और कमाल तो गोपाल भट्ट गोस्वामी जी लिख रहे हैं, ज्येष्ठे तु मरणम ध्रुवम। अगर ज्येष्ठ में दीक्षा हो तो मरणम ध्रुवम। क्या व्याख्या करूं? सीताराम, सीधी गोलोक की प्राप्ति है, तैयार हो तो कर लेना, ये आप पे है। आषाढ़े बंधुनाशाय, आषाढ़ में किसी बंधु का नाश हो सकता है। और श्रावणम तु भयावहम, श्रावण चल रहा है, श्रावण के समय दीक्षा हो तो वो भयावह हो सकता है, उसके जीवन में भय हो सकते। श्रावणम तु भयावहम, हमारा शास्त्र पढ़ोगे तो सब रहस्य खुलेगा। श्रावण में दीक्षा करे तो फिर नरसिंह को पकड़िए, क्योंकि डर न लगे तुम्हें कहीं। प्रजा हानि भाद्रपदे, भाद्र में दीक्षा हो तो प्रजा मतलब तुम्हारे लिए जो काम करने वाला व्यक्ति है, हो सकता है उसकी हानि हो जाए। और सर्वत्र शुभ अश्विने, अश्विन में अत्यंत शुभ रूप से मंत्र दीक्षा, गुरु दीक्षा शिष्य के जीवन में प्रतिफलित होती है। कार्तिके धन वृद्धि स्यात्, कार्तिक में कोई दीक्षा ग्रहण करे तो उसके जीवन में सच में धन की वृद्धि होगी। और वो परम धन कौन सा है? आप सब जानते हो कौन सा धन है? हमारो धन राधा श्री राधा। बात पूरी करूं फिर भजन गा देंगे, चिंता नहीं करो। पौषे तो ज्ञान हानिष्यात्, पौष में ज्ञान की हानि हो सकती है। और माघे मेधा विवर्धनात्, माघ मास में मेधा, मेधा प्रतिभा, इसकी वृद्धि होती है। और फाल्गुने सर्ववश्यत्वम, फाल्गुन में दीक्षा ली जाए तो वश्यत्वम, भगवान भी उसके वशीभूत हो जाएंगे। फाल्गुने सर्ववश्यत्वम। और अंत में क्या कहा? आचार्य परिकीर्तिता, गोपाल भट्ट गोस्वामी जी महाराज की आज्ञा। इसके बाद शिष्य की स्थिति देख करके आचार्य निर्णय करे।
अब इसके बाद भी आचार्य कहे कि हम देंगे तो तुम्हारा दोष नहीं। अब कई ऐसा नहीं सोचना, हमारी भी कई हो सकते हैं इधर उधर दीक्षा ले, अब उनको माथो खराब हो। तो दो उपाय। पहला उपाय, अब ले ली तो ले ली, अभी तक ज्ञान नहीं था तो कोई बात नहीं, दोष नहीं। और अगर ज्यादा मन में संकल्प है जिससे एक बार ब्याह हो जाए उससे रोज ब्याह करो, कोई समस्या है? हमारे पास एक बार कार्ड आया, हमने देखा, जानता था मैं, जिसकी लड़के को जानता था उसकी उम्र थी 60 वर्ष, शादी का कार्ड आया, हमारे पास फोन में, महाराज ब्याह हो रहा है आओ। मैंने, तेरा बुढ़ापे में बुद्धि खराब हो गई है क्या? तू 60 वर्ष का और जिससे कर रहा है 55 वर्ष की। बोला महाराज वो ही है, आप मिले नहीं हो। वो हम सिल्वर जुबली गोल्डन जुबली मना रहे हैं तो बच्चा ने फिर से शादी करा दी कि बच्चन न भूल जाए। ओ मैंने कि वो ही है तो रोज कर, इसमें क्या बात है, ये तो रोज करो। ऐसे ही अब कई बार अगर गुरु मंत्र का उच्चारण हो जाता है तो भी आज्ञा है कि फिर से दीक्षा लेनी चाहिए, अगर वो रहस्य खुल जाए तो दोबारा ग्रहण करना चाहिए, ऐसी शास्त्रों में आज्ञा। इसी परिवेश में ज्ञान न होने की वजह से किसी आयोजन, कोई वृद्ध है, मृत्यु होने वाली है, या अब उसे इन सब विषयों की कोई कामना नहीं है, रत्न जावे तो जावे, महाराज जी हम मरे सो मरे, हम तो वृंदावन में ही मरना है, इन सब विषयों की कोई परवाह नहीं है, तो गुरुदेव से प्रार्थना करें और गुरुदेव निर्णय करके संकल्प करके प्रदान करें। पर अगर इस सब विषय का महत्व है, इसलिए दास तो विशेष रूप से वर्ष में 2 बार इसका आयोजन करता है। अभी गुरु पूर्णिमा पर भी हमने केवल हरि नाम दिया, भाई अभी हरे कृष्ण करो, बस 2 ही बार। एक होली के समय जब फाल्गुन में हमारे यहाँ उत्सव होता है क्योंकि वो सर्वोत्तम दिवस है, और दूसरा गिरिराज जी में जब कार्तिक के समय कथा होती है, तब वो समय कार्तिके और फाल्गुनी, ये सर्वश्रेष्ठ। एक तरफ शरद पूर्णिमा आती है, कार्तिक पूर्णिमा, और दूसरी तरफ हमारी गौर पूर्णिमा, श्रीमन महाप्रभु का प्राकट्य होता है। ऐसे अनुभव के साथ ये सब शास्त्र का नियम है, तब सदगुरु कृपा करके हमारे भीतर संबंध का बोध कराते हैं। अब वो संबंध अगर शांत संबंध है तो शास्त्र का अध्ययन करो, ज्ञान के मार्ग पर चलो, और या फिर अगर वो सखा का संबंध है तो श्री ठाकुर जी के साथ खेल खिलाओ, लाड़ लड़ाओ,